नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया, सचमुच बहुत चौंकाने वाला था। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। बड़े चालाक निकले अरविंद केजरीवाल। जब अपने साथियों को भिजवाया, तो उन सबको एक ही सम्मन पर, हर सम्मन पर ईडी और सीबीआई के हवाले कर दिया। हर सम्मन पर वो पहुंचे, जांच में पूछताछ में सहयोग किया, जिनमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सबको बिना उसके एक ही उसमें समन पर, एक ही नोटिस पर जांच में शामिल होने के लिए कह दिया और बाद में उन्हें पार्टी से बाहर भी कर दिया। बड़े चालाक निकले अरविंद केजरीवाल। तुम सचमुच अपनों के वो इंसान हो जो जिसे आस्तीन का सांप कहा जाता है। यही आस्तीन का सांप होता है। जब अपनी बारी आई, तो आज मध्य प्रदेश में चुनाव की दौरे की बात कह के और चुपचाप खिसक लिए। यानी कि ईडी के सम्मन जो थे उसे नजरअंदाज किया अरविंद केजरीवाल ने। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो दूसरों की मोटी मोटी फाइलें लेके, शीला दीक्षित से लेके हर नेता की फाइल अरविंद केजरीवाल के पास कभी हुआ करती थी और भर भर के नेताओं के खिलाफ ये झूठ बोलते थे। यानी कि पूरे देश के सभी नेता लगभग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कटघरे में खड़े कर दिए थे और इतनी फाइलें लेकर साथ चला करते थे जिनका जवाब नहीं है। पूरा वजन 4-5 किलो फाइलों का हुआ करता था और उनमें बताते थे ये शीला दीक्षित की फाइल है, ये उसकी फाइल है, ये उसकी फाइल है, और सब जैसे भ्रष्टाचारी साबित कर दिए थे अरविंद केजरीवाल ने। आज जब उन्हें ईडी ने बुलाया, तो उन्हें ये लगा कि ईडी कहीं उन्हें गिरफ्तार ना कर ले, तो वो ईडी के सम्मन को अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह लेने के बाद पूरी रात उन्होंने सलाह ली। करवा चौथ ठीक से मना नहीं पाई सुनीता केजरीवाल, क्योंकि पहले ही तलवार लटकी हुई थी बुरी तरीके से ईडी और सीबीआई की। तो जब बात आई अपने बचाव की, तो ये महाशय, ये ईमानदार, कट्टर ईमानदार देशभक्त भगत सिंह के वंशज और क्या कहें कि मतलब जिन्होंने पूरा मैजिक चला दिया था कभी ईमानदारी का, सर्टिफिकेट बांटते हैं ये खुद ईडी के सम्मन को नजरअंदाज करके चुपचाप मध्य प्रदेश निकल गए। आज सुबह आज सुबह हुआ यह था कि आज सुबह पुलिस की पूरी तैनाती थी। रात से ही सारी चीजें कवर कर ली गई थी ताकि केजरीवाल को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और बाकायदा उन्हें अच्छे ढंग से जो है ईडी तक पहुंचाया जाए, ईडी के ऑफिस तक। तो और एक रूट राजघाट तक भी लगा दिया गया था, वही राजघाट जहां पर महात्मा गांधी की समाधि है। ये महात्मा गांधी, आपको याद होगा कि मद्यपान निषेध यानी कि शराबबंदी के सबसे बड़े पक्षकार थे और ये इनके बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लिखा होता है कि शराब मन और मस्तिष्क और आत्मा को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये उसी महात्मा गांधी की समाधि पर आज सुबह ये मांग, जिनके ऊपर शराब कारोबार का, शराब बिचवाने का, शराब में रिश्वत खाने का आरोप है, वही केजरीवाल आज महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर और वहां से ईडी के दफ्तर जाने वाले थे और बाकायदा पुलिस का रूट लगा हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अचानक एक चिट्ठी भेजी ईडी को और ईडी से कई सवाल उन्होंने पूछे कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, कि बकौल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार बुलाया जा रहा है, या संयोजक आम आदमी पार्टी बुलाया जा रहा है, या कि अरविंद केजरीवाल के तौर पर मुझे बुलाया जा रहा है, एक गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने एक पूरा अपने लीगल जो टीम है उससे एक सलाह मशविरा करके पूरी रात में एक चिट्ठी तैयार की और वो चिट्ठी ईडी ऑफिस को भेज दी कि आप पहले इस चीज का जवाब दीजिए, ये संदिग्ध बात लग रही है कि आप मुझे बुला किस रूप में रहे। तो ये सारी चीजें करने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी बहुत महंगी एमजी हेक्टर की जो ग्लोसर गाड़ी है, ग्लोसर, उसके अंदर बैठकर मध्य प्रदेश के दौरे पर निकल गए और उससे पहले उन्होंने अपने चंपू, जो उनके मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान हैं, उनके हेलीकॉप्टर को, जो उनका सरकारी विमान है, उसको एयरपोर्ट पर बुलाया। वहां से बैठ के वो सिंगरौली निकल गए, जो मध्य प्रदेश में चुनाव का
इनका दौरा था, उसमें ये बाकायदा उस रैली के अंदर शामिल होने थे, वहां चले गए। ये बात तो थी यहां तक की कि यूं कहा जाए चले नहीं गए, ये भाग गए ईडी से डर के, क्योंकि अब ये ईडी से अब इनको डर लगने लगा है। कानून से अब अरविंद केजरीवाल डरने लगे हैं और कानून का अब वो सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनके कई सहयोगी पहले ही जेल की हवा खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो अब इन्हें यानी कि अरविंद केजरीवाल को जेल से डर लग रहा है। बड़े चालाक हैं केजरीवाल, मतलब अपने सारे सहयोगियों को कहे सहयोगी तो दिखावे के लिए थे, अपने सारे नंबर 2 दुश्मनों को निपटाने के बाद, तिहाड़ जेल भिजवाने के बाद खुद भाग गए मध्य प्रदेश और खुद कानूनी रूप से अपने लिए कानूनी रास्ता तलाशने का एक रास्ता उन्होंने निकाल लिया। मध्य प्रदेश में वो रुकेंगे, चुनावी दौरा कर रहे हैं और वहां से बैठ के अपने सारे जो लीगल टीम है, जो सलाहकार है, उनसे सलाह लेंगे। अब यहां से आगे की बात बताते हैं। ईडी के अब आगे क्या हो सकता है, देखिए बहुत जरूरी है ये जानना कि क्या इसके आगे केजरीवाल क्या करेंगे। केजरीवाल जिस तरीके से चालाकी से निकल गए ईडी के सम्मन को नजरअंदाज करके, उससे कई तरीके की दिक्कतें अब केजरीवाल को पैदा होने वाली है। लेकिन कई चीजें लीगल रूप से उनको फेवर भी करती है। फेवर क्या चीजें फेवर करती है हम आपको बताते हैं। ईडी केजरीवाल को फिर से सम्मन भेजकर बुला सकती है। कानून के मुताबिक किसी भी जांच एजेंसी को ज्यादा से ज्यादा सम्मन 3 बार उनको सम्मन भेजा जा सकता है, जिसे कोई भी व्यक्ति 3 बार नजरअंदाज कर सकता है। इसके बाद जांच एजेंसी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट यानी गैर जमानती वारंट की कोर्ट से मांग कर सकती है, जिसके बाद अगर कोर्ट उसे ये दे देता है तो उसके बाद वो संबंधित व्यक्ति को सीधे जाकर गिरफ्तार कर लेगी। एजेंसी, जो भी जांच एजेंसी है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे दिल्ली पुलिस है, कोई भी जांच एजेंसी अगर कोर्ट उसको नॉन अवेलेबल वारंट का आदेश दे देती है, इजाजत दे देती है लिखित में, तो सीधे जाकर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी कि जिस दिन केजरीवाल के खिलाफ ये आदेश मिल गया नॉन अवेलेबल वारंट का, उस दिन ईडी उनको पकड़ के सीधा सीधा खींच के लेके जाकर उनको जिस तरीके से संजय सिंह को ले जाया गया था, उसी तरीके से केजरीवाल को भी लेकर जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मामला होगा जिसको मुख्यमंत्री रहते हुए जिसमें एक जांच एजेंसी लेकर जाएगी और सीधे उसको जेल में ठोसेगी। तो ये एक बड़ी बात है। कानून के जानकारों का कहना है कि इसी बीच केजरीवाल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। यानी कि अब जो यहां से चले गए सम्मन को नजरअंदाज करके, तो जितने दिन वो छिपे रहेंगे, बचे रहेंगे ईडी से, तो वो अपने कानून के जानकारों का जो उनके जो कानूनी जो लीगल टीम है, उससे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। यानी कि केजरीवाल ईडी के सम्मन को चैलेंज करते हुए एंटीसेप्टिव बेल की मांग कर सकते हैं कोर्ट से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। तो ये भी एक बड़ी बात है। दरअसल गोवा इसमें अब आपको हम ये भी बताते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ असल में है क्या, कि क्यों ईडी उनको पकड़ना चाहती है, क्यों सीबीआई उनको पकड़ना चाहती है, उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन क्या है। दरअसल गोवा चुनाव में पूरी पार्टी लगी हुई थी एक समय पे, और गोवा चुनाव के लिए क्योंकि देश उस टाइम पे और राजनीतिक पार्टियां जो 2000 रुपए के नोटबंदी हुई थी उससे उबर नहीं पा रही थी, यानी कि उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन किसी भी सूरत में साम दंड भेद अरविंद केजरीवाल गोवा चुनाव के लिए पैसा जुटाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने एक शराब नीति जो दिल्ली के अंदर थी, जिसका सजेशन संजय सिंह ने दिया था बाकायदा, और उसमें समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, इस टाइप के जो लोग थे, इनको दिनेश अरोड़ा, इनको लाया गया। इन्होंने साउथ की लॉबी से इनको इंट्रोड्यूस कराया गया, और उसमें जो इंट्रोड्यूस कराने वाला जो शख्स था, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल और साउथ की शराब की लॉबी के बीच में जो मीडिएटरशिप कर रहा था, वो था अरविंद केजरीवाल का सबसे खासम खास विजय नायर। विजय नायर आम आदमी पार्टी का मीडिया सलाहकार था और मीडिया प्रभारी था। तो ये आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का सबसे खास आदमी, राइट हैंड कहा जाता था। ऐसा ईडी के पास सारी चीजें
सबूत के तौर पर, क्योंकि फेस टाइम की जो रिकॉर्डिंग है वो निकाल ली गई थी, वो उसको डेवलप कर लिया गया था, उसमें ऐसी सारी चीजें उनके सामने रखी गई हैं। और इसमें जो हुआ 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल, मतलब मनी ट्रेल के पेपर ईडी के पास हैं। कोर्ट के सामने ईडी ने ये जो पेपर है, मनी 338 करोड़ की मनी ट्रेल के जो पेपर है, ईडी ने कोर्ट के सामने रखे हैं। उसमें 300 करोड़ रुपए की बड़ी रकम को गोवा तक पहुंचाने में आपके बहुत सारे, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं की पहुंचाने और खपाने में आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, ऑन पेपर है, जिसके बारे में जहां आपने देखा होगा कि बार बार पंजाब और दिल्ली में कई नेताओं के यहाँ, नेताओं के घरों पे, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके घरों पे छापेमारी की जा रही है। ये जो ट्रेल है, इसमें जो सबूत है, जो रिटर्न में, फिजिकली, डिजिटली, ये जो सबूत है, इन सब के आधार पर ही ईडी और सीबीआई बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं की के यहाँ छापेमारी करती है और उन डॉक्यूमेंट्स, उनके कंप्यूटर, उनके मोबाइल फोन, इन सबको जुटा रही है, ताकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ सबूतों को पुख्ता किया जा सके। यानी कि अदालत के जो भी सवाल होंगे उनको सवालों के जवाब दिए जा सके, इसलिए ये बार बार जो छापेमारी की जा रही है ना, जिसमें राघव चड्ढा, संजय सिंह और कई एमएलए शामिल हैं, जिनके यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की है। ठीक है, साउथ की जो शराब लॉबी थी, अब आप समझिए कि क्यों पैसा दिया गया, कैसे पैसा आया। जो साउथ की शराब लॉबी थी, उसको मनमाने ढंग से दिल्ली में शराब बेचने की इजाजत के लिए जो रकम रिश्वत के तौर पर ली गई थी आम आदमी पार्टी द्वारा, यानी कि अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गों के द्वारा जो रकम ली गई थी रिश्वत के तौर पर, उसके मैन्युअली और डिजिटली बहुत सारे सबूत ईडी और सीबीआई के पास हैं, जो केजरीवाल के गले का फंदा बन सकते हैं। इसीलिए केजरीवाल उस कानूनी कवच को तलाश रहे हैं जो उन्हें किसी तरीके से बचाए। और जो पीएमएलए जो एक्ट है, उसके खिलाफ जो मुकदमा बनता है ईडी के अंदर, उसमें किसी भी तरीके से खुद केजरीवाल को ही इसमें जवाब देना होगा कि वो किस तरीके से इन सवालों से, जो ईडी और सीबीआई के जो सवाल हैं, उनसे अपना बचाव किस तरीके से करेंगे। क्योंकि जब वो झूठ भी बोलेंगे तो वो झूठ, उसका केजरीवाल या किसी भी आदमी का जो इस मामले में फंसा हुआ है, उनका झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि उस टाइम की उनकी फोन की लोकेशन, उनके मनी, उनके पैसे का ट्रांसफर और उनके आने जाने की जो डेट और सीसीटीवी फुटेज है, वो सारे इन नेताओं के खिलाफ जा रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि केजरीवाल कहते हैं कि मैं उस दिन अपने घर पर नहीं था, तो अगर उस दिन के घर पर होने का जो लोकेशन है फोन की, एक तो वो कौन कौन नेता उस टाइम पे सेम लोकेशन पे, उसकी लोकेशन की सीडीआर, उसके बाद उनके डिजिटली उनके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात है, जो इस पूरे मामले के अंदर सरकारी गवाह बने हैं, यानी कि दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, समीर महेंद्रू, ये सारे लोगों के बयान इनके खिलाफ हैं और डिजिटली ये वहां उस दिन मौजूद थे, उस आदमी से बात की थी, किससे कितने देर किस फोन पर बात हुई, किससे कहां पर मीटिंग हुई, ये सारे मैनुअली और डिजिटली सबूत जो सीबीआई और ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ जुटाए हैं, वो सारे इनके खिलाफ जाते हैं और केजरीवाल अपने किसी भी चीज से मुकर नहीं पाएंगे, किसी भी अपराध से मुकर नहीं पाएंगे। ऐसा ही सेम केस मनीष सिसोदिया के मामले में हुआ है, सेम केस संजय सिंह के मामले में हुआ है, सेम केस सत्येंद्र जैन के मामले में हुआ है, और अब सेम चीज अरविंद केजरीवाल के मामले में होने जा रही है। यानी कि केजरीवाल किसी भी तरीके से अब इस फंदे से, जो ईडी का फंदा है, उससे बच नहीं पाएंगे। और सोचना होगा दिल्ली की उस जनता को, जिनके पैसे को इन्होंने रिश्वत के तौर पर लिया, जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, वही सबसे बड़े भ्रष्टाचार के जनक निकले, जो दूसरों की फाइलें लेकर चला करते थे और कानून का सम्मान करने की बात किया करते थे। आज समझिए कि दिल्ली के उसी बेटे ने कानून का इतना सम्मान किया है कि दिल्ली को दम घुटते हुए छोड़कर, तड़पते हुए छोड़कर, कानून से
से भागकर मध्य प्रदेश में जाकर वहां पर वो चुनावी दौरों में मशगूल है और अपने बचाव का रास्ता तलाश रहा है। किसी तरीके से वो कानून से बच रहा है। तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि कानून से केजरीवाल बच पाए। केजरीवाल कानून से भाग सकते हैं, लेकिन कानून के फंदे से बच नहीं पाएंगे। ये डेडली श्योर है। यानी कि उन्हें किसी भी अदालत से कहीं से भी कोई राहत की उम्मीद नहीं है और राहत उन्हें मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि ये सारा अपराध केजरीवाल के खिलाफ जाता है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।